माँ। हाँ हाँ छोटन आओ। शोना माँ, बड़ा बदी, मैं घर जा रही हूँ। अरे क्यों? मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी। देखो माँ, दोनों में दोस्ती हो गई है। अब दोनों एक दूसरे से बात भी करते हैं। पहले बच्चों जैसे लड़ते थे, पर अब इन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, दोनों की शादी हो जाती ना तो मन को शांति मिलती। मुझसे भी कहाँ देखा जाता है छोटोन का ये हाल। अरे जिंदगी में कोई दिशा ही नहीं है इसकी। मैं बताऊं, बीवी ना हो ना तो जिंदगी दिशाहीन हो जाती है। लेकिन हमारी बातें आजकल सुनता ही कौन है। ये बात अगर बीबी बोलेगी ना तो जरूर सुनेगा, देख लेना। हाँ माँ, ये बात तो सच है। और आज अंजना और माँ दोनों छोटोन की टांग खींचने में लगे हैं शादी करने की बात जो सामने आई है। बड़बोदी, ये सब क्या है? हाँ हाँ बोलो, मैं यहीं पे हूँ, बोलो। अरे मीनू, तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। नहीं बड़ा बदी, मैं ठीक हूँ यहीं पे। नहीं ठीक नहीं है, देखो छोटोन क्या कह रहा है। अब मुझे घर जाना है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। अरे बैठो यहाँ मेरे पास। हाँ मीनू, घर तो जाओगी। अब कहाँ तुम्हें रोक कर रख पाऊंगी मैं। लेकिन जब रोकने वाला दिन आएगा ना तो जा पाओगी तुम। ये कह पाओगी? नहीं कह पाओगी ना? हाँ छोटन, क्या कहना है तुम्हें? अरे बाबा देखो, घर में बहुत काम है, लालोन और अप्पू आए हैं, उन्हें भी जाना है। तू जल्दी जल्दी बोल। हाँ हाँ माँ, मैं कह रहा था, मैंने फैसला ले लिया। फैसला? कैसा फैसला? यूं आवारा बने रहने का? और अब हैरान होकर छोटोन देखता है अंजना की ओर। आखिर और कितना टांग खींचेगी बॉडी। माँ के सामने सब कुछ बोला था डाइनिंग टेबल पर अंजना है सो मजा ले रही है। पर ठीक है, अब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने खुद को समझा लिया है ना माँ? हाँ। और अगर तुम्हें इसी बात से खुशी मिलती है तो ठीक है। हर कोई अपनी खुशी, अपना सुख अपने तरीके से ढूंढ लेंगे। क्यों मीनू? अरे पर मैंने कब कहा मैं आवारा बना रहूंगा? अरे हमेशा से यही तो कहता आया है तू। हाँ, अभी कुछ समय पहले तुम ये घर छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। बहुत दूर कहीं जाना था तुम्हें। अरे हाँ मैं कह रहा था, लेकिन वो तो नौकरी के लिए ना। ओह, तो नौकरी पक्की कर ली? मतलब तुम जा रहे हो, अब वहाँ अकेले रहोगे? ओहो, तो ये हड़बड़ी में ये सब बताने आए थे? अरे नहीं बोलो बोदी, मैं ये कह रहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो कहीं नहीं जा रहा है हाँ। तू? चलो ये भी अच्छा है। तो क्या कहने आया था छोटोन? घर का बेटा घर में ही रहेगा, इस बात को इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है? अरे माँ, आप मुझे बोलने ही कहाँ दे रहे हो? अब तुम क्या बताओगे और छोटोन? और अब छोटोन चिढ़ सा जाता है। माँ और बॉडी मिलकर मीनू के सामने उसकी मजाक उड़ाने में लगे हैं। अब छोटोन कैसे बताए कि उसे शादी करनी है माँ के सामने? अब क्या बचा है बताने के लिए? मेरे भोले भाले देवर, कुछ है क्या बताने के लिए? एकदम से कुछ आया है दिमाग में, कुछ बताना है तो जल्दी बोल दो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर पे रहूंगा। सुन लिया, घर का बेटा घर में ही रहेगा। हाँ छोटोन, दरअसल तेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं तो रहने दे। मीनू, तुम्हें घर जाना था ना तो तुम जाओ। नहीं, हमारे पास भी बहुत काम है। अप्पू को जाना है, उसे तैयार करना है। बड़ो बहू, चलो चलो चलिए चलो अरे चलो, चलो। आपने मुझे मुद्दे की बात तो करने नहीं दी। मीनू, ये क्या कहना चाहता है? क्या बोलना चाह रहे? मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता। अच्छा, समझ गया, कोई बात नहीं। बड़ो मोदी, आप मेरा वो करवाना चाहती थी ना, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो क्या?
अरे नहीं, मेरा मतलब समझिए आप लोग। वो क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा शादी वादी कर लूं, थोड़ा फैमिली मैन बन जाऊं, है ना। और इसका रिएक्शन अब ऐसा ही है, क्योंकि जब तक बात चल रही थी तब तो छोटोन भाग जाना चाहता था और अब शर्मा रहा है। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना। हाँ, अब देखो, अच्छी लड़की खोकर अब तुम्हारा शादी करने का मन कर रहा है, तो इतनी जल्दी मैं कहाँ से लड़के ढूंढूंगी ना माँ। मीनू, तुम्हारी नजर में है कोई लड़की? क्योंकि तुम तो अब इस घर में नहीं आओगी ना। छोटोन, बहुत अच्छी बात है कि तूने शादी करने का मन बना लिया। मैं ना तेरे लिए अच्छे से दुल्हन ढूंढूंगी। नहीं, क्या है, जो लड़की हमें पसंद थी उससे तो तूने शादी की नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने लगा। अब तो हालात ये हैं कि मीनू तो तुझसे शादी करेगी नहीं, तो हमें तेरे लिए कोई नई लड़की ढूंढनी पड़ेगी। कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना छोटोन, तो मैं तुझे बताती हूँ। नहीं, क्या है बेटा, तेरा तो कोई भरोसा नहीं है। आज तुझे शादी करनी है, कल तुझे शादी नहीं करनी है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा था कि अब मेरी उम्र हो चुकी है शादी करने के लिए। हाँ, पर शादी के लिए तो लड़की चाहिए ना। अब राह चलती किसी भी लड़की से तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और अब तो बॉडी अपने देवर को परेशान किए बगैर थोड़ी जाने देगी। और अब मीनू समझ रही है कि माँ और बॉडी दोनों ही छोटोन को इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। अब मीनू, देखो ना, अभी कुछ समय पहले तक छोटोन शादी भी नहीं करना चाहता था और अब शादी के लिए उतावला हुआ जा रहा है। ऐसा क्या हुआ मीनू अचानक? अरे आप चुप क्यों, बोलो ना कुछ। क्यों बोलूं? कुछ नहीं कहने के लिए। और अब छोटोन मीनू की ओर देखता है, उससे अपेक्षा कर रहा है कि वो बोल देगी मन की बात। और माँ बॉडी के सामने अब और उसे कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। शर्म जो आती है छोटोन को, पर मीनू भी शायद कुछ और देर मजा लेना चाहती है। तो अब आखिर छोटोन का ये शादी करने का फैसला आखिर कैसे बोलेगा और स्पष्टता से कि उसे मीनू से शादी करनी है और किसी से नहीं। ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपको बताएंगे ये प्यारी सी प्रेम कहानी आखिर कैसे बढ़ती है आगे।